मर्यादा में नहीं थी। जानकी जी का घूंघट आज भी इतना होता है। आज भी अयोध्या में कनक भवन में आपने दर्शन किया है? जो कनक भवन का किया है किसी ने दर्शन अयोध्या में? नहीं किया ना, कभी करिएगा जाकर। अब तो राम मंदिर भी बना जा रहा है। अब तो जब मंदिर बन जाएगा तो खूब चकाचक सब लोग जाएंगे और खूब बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। सभी लोग जाएंगे अब, सभी लोग, और खूब भीड़ होने वाली है। खूब भीड़ होगी अब तो अयोध्या में। तो कनक भवन जी में श्री जानकी जी बैठी हुई थी, भगवान की भी प्रतिमा बैठी हुई थी। और सत्य घटना में आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बड़े धैर्य पूर्वक सुनिए। वो महात्मा जो वशिष्ठ गोत्री थे, जो भगवान को अपना चेला मानते थे, वो जैसे ही भीतर गए उनको भगवान ने देखा। श्री जानकी जी उठकर खड़ी हो गई, जो घूंघट था वो नीचे आ गया और भगवान ने मुकुट को झुकाकर उनको प्रणाम किया। सत्य घटना। आपके पास जो संबंध नहीं है वो भगवान से स्थापित कर लीजिए। आज भी जानकी जी खड़ी हैं कनक भवन में, आज भी श्री किशोरी जी खड़ी हैं। अपने पास जो संबंध नहीं हो, हमारे पिता माता न हो, भगवान को अपना माता पिता मान लीजिए। हमारे कोई चाचा जी न हो, भगवान को मान लीजिए चाचा जी हैं? किसी का बच्चा न हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान बच्चे हैं। संबंध का निर्वाह भगवान ज्यादा अच्छे से करते हैं जी। एक बार पेट का बच्चा धोखा देकर चला जाएगा, पर भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। हमने आज सुबह ही एक बात करी, वहां बैठे थे, जहां नाश्ता हुआ वहां पर बैठे बैठे अचानक ऐसी चर्चा निकली। चर्चा में एक बात आई, श्री ठाकुर जी कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं है। हम भले ही भगवान को छोड़ दें, भगवान कभी हमको नहीं छोड़ते हैं। श्री जगन्नाथ जी की घटना है पुरी की। जगन्नाथ जी के एक निज अंग सेवी थे, भगवान की नित्य सेवा करते थे। भगवान की नित्य सेवा करना उनका नित्य नियम था। कुछ कुसंग आ गया और कुछ कुसंग आने के कारण उनका वहां से पतन हो गया। थोड़ा कुसंग मिला जीवन में। देखिए, सत्संग से बहुत बाद में गुण आता है, कुसंग से बहुत पहले गुण आ जाता है। मैं युवाओं से निवेदन विशेष करूंगा, सत्संग से अधिक प्रेम किया जाए और जितना हो सकता है कुसंग से बचा जाए। बचिए कुसंग से। वो कुसंग में पड़ गए, निकल पड़े वहां से। जगन्नाथ जी को छोड़ दिया उन्होंने, मदिरा पीने लगे, वैश्यागमन करने लगे, नाना प्रकार का आचार विचार भ्रष्ट हो गया। कई वर्षों बाद उनका शरीर शांत हुआ, और जो ही शरीर शांत हुआ, और रात्रि का समय होगा, रात्रि में उनका शरीर शांत हुआ। अब उनके कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा कल सुबह इनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा, अभी तो रहने दीजिए। भगवान रात्रि में जो मुख्य पुजारी थे उनके सपने में दर्शन देकर कहने लगे, बोले देखिए हमारी जो प्रसादी माला है, हमारे जो प्रसादी वस्त्र हैं, वो उनको ले जाकर दीजिए और उनके शरीर पर लगवाइए। भगवान से मुख्य पुजारी बोले, पंडा जी बोले नाथ, उन्होंने आपको छोड़ दिया है, वो आपके यहाँ कभी नहीं आते, सालों हो गए वो कभी मंदिर नहीं आए हैं, और आप कहते हैं कि आपकी प्रसादी माला, आपके प्रसादी वस्त्र वहां दिए जाएं। बोले नाथ, ये तो थोड़ी मर्यादा के बाहर की बात है। जगन्नाथ जी थोड़े हंसे और बोले, अरे बोले पंडा, उसने मुझे छोड़ा है, मैंने थोड़ी उसे छोड़ा है, मैंने थोड़ी उसे छोड़ा है, मैं तो जिसको धर लेता हूं। मैं आपसे बार बार विनती करूं, श्रीमद् रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात दी गई है, भगवान हमको पकड़ लें, हम भगवान को न पकड़े। हम यदि भगवान को पकड़ेंगे तो गिरने का भय बना रहेगा। रामचरितमानस में दो प्रकार की बात है। आपने बंदरिया देखी है? बंदरिया देखी है ना? बंदर, मादा बंदर समझिए, फीमेल वर्जन। अब उसका छोटा सा बच्चा होता है, उसको कभी आपने कूदते हुए देखा होगा,
बंदर का जो बच्चा होता है ना, वो बंदर को पकड़ता है, बराबर है। बंदर का बच्चा उसकी माँ को पकड़ता है, उसकी माँ इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूमती है। आखिर ये कंडीशन बनती है कि उसका जो बच्चा है वो गिर जाता है और मर जाता है। और दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं बिल्ली का। बिल्ली देखिए, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली नहीं पकड़ती है, क्षमा कीजिएगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता है, बिल्ली बिल्ली के बच्चे को पकड़ती है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता है, बिल्ली उसके बच्चे को मुख में पकड़ कर ले जाती है, उसका बच्चा कभी नहीं गिरता है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाथ यदि हम आपको पकड़ेंगे तो हमारा गिरने का डर बना रहेगा, आप यदि हमको पकड़ लेंगे तो हम कभी नहीं गिर सकते। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। भगवान आपका क्या नहीं जानते बताइए, विचार करिए। क्या नहीं जानते भगवान आपको? आप 24 घंटे में एक एक पल में जो जो करते हैं भगवान ठीक 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 जानते हैं कि इसने क्या क्या किया हुआ है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था, पहले दिन ही आपसे कहा था, पाप से बचने का उपाय क्या है। उस समय किसी दूसरे इसमें कहा था, पाप से बचने का उपाय आपको बता रहा हूं। पाप से बचने का उपाय क्या है? नित्य निरंतर अपने मन में विचार करते रहिए, हम जहां हैं, जिस जगह है, जिस स्थान पर बैठे हैं, हम श्री राम जी के सीसीटीवी कैमरे में हैं। बचा चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। भगवान हमको 24 घंटा देख रहे हैं। तुम जानत सब अवगुण मोरे, हम पापी हैं, हम नराधम हैं, हम पतित हैं। स्वीकार कीजिए ना। लोग स्वीकार नहीं करते इसलिए भगवान नहीं मिलते। हम यदि स्वीकार कर लें कि हम में इतने दुर्गुण हैं, भगवान सामने खड़े हैं। तुम जानत सब, चलिए क्यों ना हो, ऐसे मत कीजिए स्वीकार, यहां तो कर सकते हैं ना। हम एक लाइन बोलेंगे, दूसरी लाइन आप बोलिएगा, समझ गए? जिनका कथा में ध्यान है वो बराबर समझ जाएंगे। और जो यहाँ केवल शरीर से बैठे मन लगा रहा फेसबुक में है? मन लगा रहा वो कहाँ है? इंस्टाग्राम में। और नई नई जिनके पास वो भी नहीं है, जो बड़ी बूढ़ी हैं, वो विचार कर रही घर में बच्चा क्या खा रहा है। और जिनका इससे ऊपर हो गया मन, वो ये विचार करते हैं बाहर चप्पल स्टैंड से हमारी चप्पल कौन ले जा रहा है। हाँ जी, इधर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा इधर भी दीजिए, मेरे पीछे गाइएगा। तुम जानत सब अवगुण मोरे, जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ। अच्छे से सुर से गाइए, आप बड़े सुरीले हैं हम जानते हैं, थोड़ा सुर से गाइए। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, कछु छुपो नहीं आ, कुछ छुपो नहीं आ, मोरी छोड़ो न भैया, मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी
भवसागर में बही जात है, भवसागर में वही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो भैया, छोड़ो अवध प्रिया, छोड़ो सिया के सैया, छोड़ो न भैया। ना हम की साधु सेवा, ना हम की साधु सेवा। अच्छा बताइए, हम आप लोगों से एक प्रश्न हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, आप लोगों में से कौन सज्जन है, थोड़ा बताइए। जो सज्जन हो अपने हाथ उठा लीजिए हमारे साथ। हाँ जी, क्या हुआ है? जो सज्जन हो अपना हाथ उठा लीजिए। उठा सकता है कोई? हम भी नहीं उठा सकते हैं, हम भी नहीं उठा सकते हैं। कोई नहीं है दूध से धुला, सब जिलेबी के जैसे सीधे हैं। इसीलिए ना हम की साधु सेवा, नाम की साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया, किया भैया, छोड़ो किया भैया, छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, तुम्हारी चरणन की चेरी। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी। भान तुम्हारी चरणन की चेरी। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ। कछुन बहिया, अवध सीमा, सिया के तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब। अभी भी कनक भवन सरकार में रात्रि में जब शयन आरती होती है ना, उसके बाद सारे अयोध्या वाले वहां खड़े होते हैं और खड़े होकर यही प्रार्थना गाते हैं, नाथ सिया के सैया मोरी छोड़ो नैया। बाबा कैलाशपुर मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती यदि तुम अभी भगवान को पकड़ लो तब ही तुम्हारा श्री राम कथा में प्रवेश हो सकता है। मां ने हाथ जोड़कर प्रभु परमात्मा भगवान श्री राम को प्रणाम किया, कारण पूछा, और प्रभु बाबा भोलेनाथ जी कारण बताते हैं भगवान का अवतार क्यों होता है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरो कृपानिधि सरस्वती।
जब होई धरन की आगी, बालई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु नीध शरीरा, हरे कृपा